हम्म। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। सदा शिव सर्ववर दाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्ववर दाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो। हरे सब दुख भक्तन के, दया कर हो तो ऐसा हो। हरे सब दुख भक्तन के, दया कर हो तो ऐसा हो। शिखर कैलाश के ऊपर, कल्पतरुओं की छाया में। शिखर कैलाश के ऊपर, कल्पतरुओं की छाया में। रहे नित संग गिरिजा के, रहे नित संग गिरिजा के। रमनवर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्ववर दाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्ववर दाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। कृपालु भगवान अपने सेवकों की रुचि कैसे रखते हैं, यह जानने के लिए हमारे चरित्र नायक परम पूज्य भक्त श्री गंगाधर के चरित्र पर हमें ध्यान देना चाहिए। भक्त श्री गंगाधर गोविंदपुर में निवास करते थे। भक्त श्री गंगाधर जी गोविंदपुर में निवास करते थे। उनकी पत्नी का नाम था श्रिया। श्रिया परम सती साध्वी थी। जाति के ये वैश्य थे। गंगाधर जी पसरा बेचकर जीविका निर्वाह करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, किंतु संतान न होने पर भी उनको कोई चिंता नहीं थी। ये दंपति भगवत भजन और संत सेवा में लगे हुए वृद्धावस्था में पदार्पण कर रहे थे, किंतु ईर्षालु नर नारियां श्रिया को हमेशा ताना मारते। सो रोज रोज के तानों से श्रिया का चित्त खिन्न हो गया, दुखी हो गया। और वे एक दिन पति से कहा, देव, जहाँ तहाँ गांव की स्त्रियां तथा पुरुष मुझे ताना मारते हैं और कहते हैं इनका मुंह देखना नहीं चाहिए। मनु से कहा करते हैं, कोई कोई तो मेरे सामने भी नहीं आते स्वामी, और संयोग बस कोई सामने आ भी गए तो बोलते नहीं, तथा ऊपर से बड़बड़ाने लगते हैं कि आज निपुत्री का मुंह देख लिया, न जाने क्या मंगल होने वाला है। तो नाथ, हमारे भाग्य में तो संतान है ही नहीं, अतः किसी ब्राह्मण के बालक का आप यज्ञोपवीत करा दीजिए, विवाह करा दीजिए, अथवा किसी गरीब कुल के लड़के को मोल लेकर उसे पुत्र मान कर पालिए, उनको गोद ले लीजिए। पत्नी के शोक भरे वचनों को सुनकर गंगाधर जी उसे धैर्य बंधाते हैं। बोले, प्रिय, निश्चय ही मैं आज एक लड़का ले आऊंगा, तुम उनका पुत्रवत पालन करना। तो गंगाधर जी कुछ रुपया लेकर बाजार गए और भगवान श्री कृष्ण जी का सुंदर सर्व सुलक्षण संपन्न एक विग्रह लिए हुए घर लौटे और श्रिया जी को, अपनी धर्म पत्नी को विग्रह देकर कहा, देवी, इसकी सेवा अच्छी तरह से किया करना, इससे लोकापवाद और परलोक के भव बंधन से मुक्ति मिलेगी। देखो प्रिय, इन्हीं श्री कृष्ण से यशोदा मैया ने पुत्र भाव रखकर अपना उद्धार कर लिया। ब्रह्मादि देवता भी इन्हीं का भजन करते हैं। यही प्रभु तुम्हारी भी समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। पतिदेव के आदेश का पालन श्रिया देवी उचित रूप से करने लगी, मानो जैसे माता को अपने छोटे बच्चे का लाड़ प्यार दुलार अत्यंत भाता है, वैसे ही अर्चा विग्रह रूप शिशु में करने लगी। वो अब तो उसे पुत्र सेवा से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो काम यही सिय को अब भोर सुगा कर गीत लला को जगाती।
और अनवाई फुलेल लगाए कि अंग को भूषण से है सजाती। लेती उछंग कभी उर में कबहू पलना गली घाल शुधाती। इतना नहीं, जो भी वस्तु इन्हें प्राप्त होती उसे पहले पुत्र को निवेदन करती, तब कहीं भक्त दंपति भोजन करते। भक्त गंगाधर का वात्सल्य श्रिया से कहीं किसी भांति कम न था। गंगाधर के नेह को शके न कोई तोल, बालक के प्रिय वस्तु को लाते वे नित मोल। और भोजन बनाते समय तो श्रिया की दशा विचित्र हो जाती। तो पाक बनाते समय जननी निज लाल को नेह से गोद उठाती। लाल अभागिन मातु तेरे तो ही छोड़े अकेली मैं चली जाती। लेती लपेट उर स्थल में मुख चुम कभी सिर सुंघ घाती। रोशन पुत्र स्नेह में बावरी खीर बना कर नित्य खवाती। इस तरह वात्सल्य भाव में पगे हुए दंपति को बहुत काल बीत गया। एक दिन गंगाधर जी ने श्रिया से कहा, देवी मैं बाजार जाता हूँ, हाट जाता हूँ, किंतु मेरे बेटा श्री कृष्ण की देखभाल अच्छी तरह करते रहना, इसकी संभाल तेरे जिम्मे है। जाता हूँ वाणिज्य को तरसे मेरो प्राण, नहीं अकेला छोड़ना प्रिय पुत्र नादान। गंगाधर जी पसरा बेचने को चले गए, मगर थोड़ी ही देर दिन में पुत्र के वियोग से चित्त व्याकुल हो उठा और वे पुत्र के वियोग की व्याकुलता क्षण कल्प समान उसे बीतते। पकवान बिठाई लिए फल मंजुल जोरपुर महा नहीं मिलते। दर्शन लाल सहाय उर में सुधि खोए चला पग नारुते। रोशन प्राण गए तन से पुर पैठत ठोकर के लगते। ग्रामवासियों ने कहा क्यों बैठी हर्षाय, गंगाधर जी मर गए लीजो लाश उठाए। पुत्र के वियोग में गंगाधर जी एक पत्थर ठोकर लगते ही मूर्छित हो गए। ग्रामवासियों ने कहा क्या श्रिया, तो ग्रामवासियों ने कहा क्या बैठी हर्षाय, गंगाधर जी मर गए लीजो लाश उठाए। सती उस समय पुत्र के लिए भोजन बना रही थी, तो पति का शोक समाचार सुनकर भयभीत होकर दौड़ती है। अपने बेटे के पास आ पुकार पुकार कर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगती है कि अरे कृष्ण मेरे, अरे लाल मेरे, बता दे सही क्या मरे तात तेरे, बता दे सही क्या मरे तात तेरे। श्रिया कहती है अरे बेटा कृष्ण, अरे मेरे लाल, ये गांव के लोग जो बता रहे हैं क्या वो सत्य है? तू ही बता दे बेटा, क्या सचमुच में तेरे पिता नहीं रहे दुनिया में? मेरे चक्रधारी निपुत्री के लाला, भगवन तमाशाया जादू है डाला। अरे कृष्ण मेरे, अरे लाल मेरे, बता दे सही क्या मरे तात तेरे। तू ही दीनो रक्षित के भ्राता, तू ही वंशीधर है तेरी मैं हूँ माता। मेरे चक्रधारी निपुत्री के लाला, भगवन तमाशाया जादू है डाला। मेरे भक्त वत्सल तुम्हें पूछती हूँ, करूँ क्या बताओ चरण चूमती हूँ। बेटा बता दे कृष्ण, क्या हाल है तेरे पिता का? भक्त रुचि बालक प्रभु माता की आर्तवाणी आर्त प्रार्थना को सुनकर भक्ति के बस में प्रभु त्यागे मूरत भाव, नेह सहित श्री सो कहो जननी मत अकुलाओ। भगवान बोलते हैं प्रेम से, माँ मत अकुला, मत परेशान हो माँ। और भगवान कहते हैं अपनी माता से
निश्चित रहो मातु चिंता न कीजय, पिता पास जाकर संदेशा कहीजय। माँ निश्चिंत रहो और पिता के पास जा कर के यह मेरा संदेश उन्हें सुना देना, अपना संदेश उन्हें बताना। माता ने पूछा क्या संदेश कहूँगी बेटा? तो ये संदेश देना माँ, लला छोड़ आई यहाँ लला छोड़ आई अकेला यहाँ पे, और मुन्ना बुलाता है तुमको वहाँ पे। इस प्रकार से मृत श्रिया जो है मृतक पति के पास जाकर पतिदेव कहकर पुकारने लगी, और गंगाधर जी नहीं बोले। तब कहने लगी, लला छोड़ आई यहाँ तुम नहीं बोलत बात, बेटा तड़फत है वहाँ कहाँ गयो ममता। सुनत मंत्र के वचन तबा उठ बैठे तत्काल, जैसे सोवत से जगो तस उठ पूछो हाल। और जिस प्रकार से सोते हुए हम जागते हैं उसी प्रकार से वो पूछने लगे, बताओ श्रिया मेरा लाल कृष्ण कहाँ है, क्यों अकेला छोड़ आई उसे। श्रिया ने सब समाचार कह सुनाया अपने पति देव से, और गंगाधर जी घर लौटे और पुत्र को गोद में लेकर फल मिष्ठान पुत्र को निवेदन किया और हृदय से लगाकर तृषा शांत किया। अब रात्रि में जब शयन का समय आया तब वात्सल्य में विह्वल होकर गंगाधर जी कहने लगे, अय मेरे लाल, मुझे तुम्हें छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, लेकिन तेरा विरह मुझसे सहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता विरहा तुम्हारे, पर पेट व्याला हुआ मैं लाचारे। कारण अरे दिए आहुति बिन नहीं काम चलता, इसी है तू बेटा मैं धंधा पिलता। भक्त वत्सल भगवान बोले, पिताजी पिता न चिंता कीजिए, बेटा मुझसा पाए, जो इच्छा है आपकी अरे शीघ्र पूर्ण हो जाए। दिव्य स्वरूप में साक्षात प्रकट होकर इस प्रकार आशीर्वाद देकर भगवान अंतर्धान हो गए। घर धन धान्य से पूर्ण हो गया, पर सिंहासन हो गया खाली। ठीक हो तो कहा है ना, जहाँ काम तह राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। सिंहासन को खाली देखकर दंपत्ति के होश उड़ गए, दोनों पति पत्नी के, और कृष्ण कृष्ण कहते हुए क्रंदन करने लगे। हमारे लोभ के कारण पुत्र ने हमारा त्याग किया, गंगाधर जी ने शरीर छोड़ दिया, और सुबह प्रातः काल श्रिया पति के साथ सती हो गई, और भक्त दंपत्ति को भगवान विमान पर बिठाकर स्वर्ग ले गए। लोगों ने बिजली सा चमक प्रकाश देखा। इस प्रकार से प्रभु सेवक की रुचि के लिए पुत्र भी बन जाते हैं। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। शिव भोले कहे सीताराम हरे, सीताराम हरे, सीताराम हरे। भोलेनाथ कहे सीताराम हरे, सीताराम हरे, सीताराम हरे। रामचरितमानस में राम विवाह के संबंध में एक विलक्षण मनोभाव महाराज दशरथ एवं उनकी तीनों रानियों के मन में हमेशा हलचल मचाए रहता था कि हमारे चारों राजकुमार के योग्य बहुएं क्या संसार में मिलेंगे। अरे खास करके हमारे राम के योग्य बहू। मगर जब जनकनंदिनी जानकी जब आई बहू बनकर तो उनके आगे राम भी फीके लगने लगे, लेकिन सीता के साथ राम और भी सुंदर लगने लगे। तीनों रानियां बेचैन है बहू मुँह देखने के लिए। तो मुख देखन काया सरे आया, चाहती थी घूंघट पलट आया। ठहरो अकस्मात ध्वनि आई, यह रीति हमको नहीं भाई। महाराज दशरथ कहते हैं, अरे ठहरो 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 ठहरो। महारानी कौशल्या कहती है कि क्यों महाराज क्या हो गया। महाराज दशरथ बोले, अरे त्रिपुरारी ने अपनी करुणा से ये दिन मुझे दिखाया है, सारे जीवन में सर्वोत्तम ये अवसर मैंने पाया है।
जो अलभ्य वस्तु देकर अपनी भावना दिखाएगी, वह सुकुमारी कुलवधुओं का मुख मधुर देखने पाएगी। महारानियां सहम कर ठिठक गई। यह विकट समस्या आधम की पड़ गई विचारों में रानी। तीनों अकिंचनासी बनकर लज्जित थी और पानी पानी। इधर सीता माता घूंघट डाले सिंहासन पर बैठी प्रतीक्षा में है कि कब माता जी का आशीर्वाद मुझे मिले। तभी एकाएक महारानी कैकेयी सबसे पहले बहू के मुंह देखने सामने आती है। तो कैकेयी ने पहले मौन भंग की और बोली जनक दुलारी से, मैं अभी उरिन हो पाती हूँ लाडली सिया सुकुमारी से। मैं अभी उरिन हो पाती हूँ लाडली सिया सुकुमारी से। अब गुंठन उठाकर माता ने मस्तक चुमाया और प्यार किया। सीते ये मैंने कनक भवन आज से तुम्हें उपहार दिया, आज से तुम्हें उपहार दिया। सीते ये मैंने कनक भवन आज से तुम्हें उपहार दिया। और सुमित्रा की बारी आई। कैकेयी माता ने कनक भवन को दी और जब सुमित्रा माता की बारी आई वे बेचैन हो गई। मैं क्या दूं जनक नंदिनी को। अब मातु सुमित्रा ने अपनी अंतर्दृष्टि मन पर डाली। इस रूप के क्या अनुरूप कहूँ, सब दिखता है खाली खाली, सब दिखता है खाली खाली। तभी उन्हें चूड़ामणि का स्मरण आया। महारानी सुमित्रा को चूड़ामणि का स्मरण आया। तो चूड़ामणि दे माता सुमित्रा ने जनक नंदिनी जानकी जी के रूप सुधा का पान किया। माता सुमित्रा ने अपने प्रिय पुत्र लक्ष्मण जी को भी जनक नंदिनी जानकी जी को समर्पित की है। वे कहती हैं कि ऐ सीते, आज मैं इस मुंह दिखाई के उपलक्ष्य में अपने कलेजे के टुकड़े, अपने प्राण पुत्र, अपने कलेजे के टुकड़े लक्ष्मण जी को तुम्हें समर्पित करती हूँ। इस मुंह दिखाई के उपलक्ष्य में तुम्हें अपने लाडले लक्ष्मण जी को देती हूँ। आज से मैं नहीं, तुम इनकी माता हो। हे सीते, मैं आज से अपने पुत्र लक्ष्मण को तेरी गोद में सौंप रही हूँ। सीता एकदम गदगद हो जाती है, जनक नंदिनी जानकी माता। और सीता छोटी माता जी के चरणों में सादर शीस झुकाती है, मानो प्रीति की पुतली वो मिलते उनकी हो जाती है। अब माता कौशल्या की बारी है। राजकुमारी सीता सोच रही है, जाने माता कौशल्या क्या देगी मुझे। माता कौशल्या सोच रही है कि ऐसा मुख मैंने जन्म जन्म सुर सदनों में नहीं पाया है। त्रिभुवन के सुंदर मुख जिसने सारे इस मुख में समाया है। माता कौशल्या सोचती है कि वधु सीते को देने लायक मेरे पास है क्या चीज जो मैं उसे दूं। वो सोचती है कि मैं जनक नंदिनी जानकी को क्या उपहार दूं। अंत में माता कौशल्या अपने प्रिय वधु जानकी जी से कहती है, ऐ सीते, सीते मैं तुझको देती हूँ जिसको योगी जन पा न सके। विद्वानों की मति कुंठित है, देवता समझ में ला न सके। श्री राम लला की का हाथ पकड़ ले सीते मुंह दिखलाई ले। हाथों में हाथ थमा करके माँ बोली बेटी बधाई ले, माँ बोली बेटी बधाई ले। इस प्रकार से मुख दिखाई माताओं का, माँ जनक नंदिनी जानकी जी के मुंह दिखाई के संबंध में ये प्रसंग आया है। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। राम राघव हरे कृष्ण केशव हरे, राम राघव हरे कृष्ण केशव हरे। जानकी पति हरे रुक्मिणी पति हरे, जानकी पति हरे रुक्मिणी पति हरे। गोविंद हरे गोपाल
दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। हमारे भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान में प्रेम की भूख रहती है। भगवान का अकेले में मन नहीं लगा तो उन्होंने विचार किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। भगवान ने मनुष्य की रचना न तो अपने सुख भोग के लिए की और न उस पर शासन करने के लिए किए है। भगवान मनुष्य से प्रेम की इच्छा रखते हैं, हमसे भगवान केवल प्रेम की इच्छा रखते हैं। सभी योनियों में एक मनुष्य ऐसा है जो भगवान से प्रेम कर सकता है, उनको अपना मान सकता है। भगवान चाहते हैं कि संसार में फंसा हुआ जीव मेरी तरफ आ जाए। भगवान के इस प्रेम की भूख की पूर्ति मनुष्य के सिवा और कोई नहीं कर सकता। देवता लोग भोग में लगे हुए हैं और नारकीय जीव दुख पा रहे हैं और 84 लाख योनियों के जीव मूढ़ता अज्ञान में पड़े हुए हैं। एक मनुष्य ही ऐसा है जो अपनी मूढ़ता मिटाकर यह मान सकता है कि मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है और मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मनुष्य संसार के सम्मुख हो भगवान से विमुख हो जाता है, पर भगवान हमसे कभी विमुख नहीं होते। भगवान का प्रेम हमारे प्रति ज्यों का त्यों बना रहता है। इस प्रेम के कारण ही भगवान हमें निरंतर अपनी ओर खींचते रहते हैं। इसकी पहचान यह है कि कोई भी अवस्था परिस्थिति नित्य निरंतर नहीं रहती, बदलती रहती है। गीता में श्लोक आया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि शय्याति नवानि देहि। वस्त्र पुराने मनुष्य त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे प्राण पुरातन तज कर नौ नौ देह वर्ण करता है, नौ नौ देह वर्ण करता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जन्मे की जग में मौत सुनिश्चित, मरे जन्म फिर से होता है, इसका नहीं निवारण जग में शौक शौच तू क्यों ढोता है। मनुष्य भगवान के सिवा जिस वस्तु या व्यक्ति को पकड़ता है, मनुष्य भगवान के सिवा जिस वस्तु या व्यक्ति को पकड़ता है उनको भगवान छुड़ा देते हैं। महत्व होने के कारण मनुष्य भगवान के इस प्रेम को पहचान नहीं सकता। अंतःकरण में संसार का अधिक महत्व होने के कारण भगवान के इस प्रेम को मनुष्य पहचानता नहीं और मृग तृष्णा के पीछे भटकता है। तृष्णा क्या है? माया है। माया है मृग तृष्णा, घोर प्रलोभन छल है, यह संसार विषाद निराशा का बस क्रीड़ा स्थल है। भगवान कहते हैं कि 3 चीजें बड़े भाग्य से मिलती है। प्रथम तो मनुष्य का जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि यह देह दुर्लभ है। देवताओं ने भी तो इन्हें दुर्लभ कहा है। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, शूर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म हमें मिला है। दूसरे, किसी सच्चे संत का मिलना, बड़े भाग्य से मनुष्य के जन्म का मिलना। दूसरे, किसी सच्चे संत भगवत प्राप्त मानव महान पुरुषों का मिलना कठिन है, क्योंकि यह संसार कर्म क्षेत्र, इसमें मनुष्य प्रत्यक्ष किंतु अंततः दुख देने वाले कर्म में लिप्त ही मिलता है। प्रथम तो सच्चे संत का मिलना कठिन है, अगर मिल भी गया तो उनको पहचानना कठिन है। बिनु प्रभु कृपा मिले ही नहीं समता, अतः संसार में सच्चे संत का मिलना बड़ा कठिन है। और तीसरा, भगवत भजन में रुचि होना बहुत कठिन है।
सांसारिक प्राणी पदार्थ में रुचि होना जितना ही सरल है, भजन में रुचि होना उतना ही कठिन है। इसलिए तो भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं कि सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। निश्चित ही वे लोग अभागे हैं जो मनुष्य शरीर प्राप्त कर भगवान का भजन नहीं करते। अरे जो दिन बीत गया, चाहे जैसे भी बीता भाई, हो गया बीत गया, उसके पीछे हम न भागें बल्कि अपने वर्तमान को हम सुधारें। जो बीत गई सो बीत गई, उस बात का सिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई, अरे उस तीर का पीछा कौन करे। उस तीर का पीछा कौन करे। भूतकाल बदला नहीं जा सकता भैया, वर्तमान तो हमारे हाथ में है ना। तो वर्तमान तो हमारे हाथ में है, तो हमें लग जाना चाहिए। इस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना। हमारे भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। कितने, अरे भक्तों को तारना तो उनके लिए सब, भक्त तो अपने कर्म से तर जाएंगे, पर उन्होंने पापी से पापियों को भी तारा है, हम सभी जानते हैं। हमारे भगवान बड़े दयालु बड़े कृपालु हैं। उनका पापी से पापी जीव के लिए भी यह आश्वासन है कि अरे जीव तू कितना भी पापी होगा रे, एक बार तू मेरी शरण में आ जा, अरे बेटा मैं तुझे पाप से मुक्त कर दूंगा। तो एक बार मुझे अपने आप को अरे समर्पण करके तो देख। तो भगवान क्या कहते हैं, यही तो भगवान हमारे हमसे कहते हैं कि तुम समर्पण करो शांति सरसाऊंगा, तुम समर्पण करो शांति सरसाऊंगा, पुण्य का रूप धर पाप खा जाऊंगा, पुण्य का रूप धर पाप खा जाऊंगा। और भगवान कहते हैं अरे जीव तुम मत डर, इस संसार, इस भयानक संसार से तुम मत डर। तो भगवान हम जीवों से यही तो कहते हैं कि मत डरो इस उफनते महासिंधु से, मत डरो इस उफनते महासिंधु से, मैं बचाने सही वक्त आ जाऊंगा, मैं बचाने सही वक्त आ जाऊंगा, तुम समर्पण करो शांति सरसाऊंगा, तुम समर्पण करो शांति सरसाऊंगा, पुण्य का रूप धर पाप खा जाऊंगा। भगवान कहते हैं मत रे जीव, तू इस भयानक माया सिंधु संसार से मैं सही वक्त में तुम्हें संभालने आ जाऊंगा। भगवान यही हमें आश्वासन देते हैं। हम जीव क्या उन्हें समर्पण करें भाई, क्या है हमारे पास, हमारे पास तो अपना कुछ नहीं है, क्या समर्पण करें। जो कुछ है सब तो उन्हीं का, हमारा क्या है, हमारा कुछ नहीं अपना। क्या भेंट करे उनको, क्या चीज हमारी है, क्या भेंट करे उनको, क्या चीज हमारी है, यह दिल भी उन्हीं का है, यह जा भी उन्हीं की है, यह दिल भी उन्हीं का है, यह जा भी उन्हीं की है। हम जब जब मायावी संसार में भटक जाते हैं तब कोई न कोई महान पुरुष हमें इस मायावी संसार से सावधान करने आ जाते हैं और वे हमें कहते हैं कि ऐ मायावी संसार में भूले हुए प्राणियों सावधान, क्योंकि बहते इस काल बवंडर में यह जीवन दीप जले न जले, मन की सब साध मरुस्थल में लतिका जलहीन पले न पले। तो कभी मानव जीवन में जग की क्षण भंगुर प्रीति पले न पले, भजले प्रभु को चलते चलते, कल जीवन प्राण रहे न रहे। क्षण पल का ठिकाना नहीं भैया, वर्षों की तैयारी करते हैं, इस जीवन का कोई ठिकाना ही नहीं कि कब उनका बुलावा आ जाए। इसलिए हमें उन जाने की तैयारी कर लेना चाहिए, क्योंकि कहा गए कर ले सिंगार चतुर ले बेली,
कर ले सिंगार चतुर अलबेली, साजन के घर जाना होगा। कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली, साजन के घर जाना जाना है वहाँ उन्हें, हमें परमात्मा पति के घर जाना है। तो वहाँ जाने के लिए हमें तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारा रहना निश्चित नहीं है, हमारा तो जाना निश्चित है, ध्रुव है, सत्य अटल है। तो वहाँ जाने के लिए हमें तैयारी में लग जाना है। कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली, साजन के घर जाना होगा। नहले धोले शीस गुथा ले, अरे फिर वहाँ से नहीं आना होगा, फिर वहाँ से नहीं आना होगा। तो कब उनका बुलावा आ जाए, कहले कहार लोग जो है डोली लेकर आ जाएंगे। चलो रे डोली उठाओ कहार, प्रभु मिलन की बेला। तो वो रुत कब आ जाए, कब किस घड़ी आ जाए, इनका हम किसी को पता नहीं। हम अपने सामने से देखते हैं, जाने कितने ही हमारे इर्द गिर्द के, हमसे छोटे हमसे बड़े कितने लोग चले गए हमारे नजरों के सामने। हम सोचते हैं, आश्चर्य की बात है, हम जीवित रहेंगे, हम सोचते हैं। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यही है, एक एक कर जा रहे मित्र हित ऐसी यार, फिर भी समझे हम अमर, अरे हद भद्र भ्रम घर संसार। तो हमें जाना हमारा अनिवार्य है, हमें यहाँ से जाना है। हमें जाना, कोई साथ नहीं जाएगा, धर्म ही केवल हमारा साथी है। धर्म ही हमारे साथ में रहेगा। इस जीव का सच्चा साथी धर्म ही है।